नमस्ते। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो राजस्थान के एक गांव की एक सच्ची घटना है और यकीन मानिए इसे सुनने के बाद प्यार और मौत के बारे में आपकी सोच शायद हमेशा के लिए बदल जाए। ये कहानी हमें एक लिसनर ने भेजी है और ये वाकई में दिल दहला देने वाली है। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई भूत किसी की जान बचा सकता है? सुनने में ये बात जितनी अजीब लगती है ना, उतनी ही गहरी भी है। और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कहानी की रूह है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है राधिका। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में ढेरों सपने थे, लेकिन उसके प्यार पर समाज की बंदिशों का एक बहुत बड़ा पहरा था। तो होता यह है कि राधिका को एक लड़के से सच्चा प्यार हो जाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़का दूसरी जाति का था और जैसा कि हमारे गांव में अक्सर होता है, उसके पिता के लिए समाज की बनाई झूठी दीवारें प्यार के सच्चे एहसास से कहीं ज्यादा ऊंची थीं। अपनी बेटी के इस प्यार को खत्म करने के लिए पिता ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक बीमार रिश्तेदार का झूठा बहाना बनाया ताकि वो राधिका को गांव से लगभग 400 किलोमीटर दूर ले जा सकें। उनका असली मकसद था उन दोनों प्यार करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देना। तो बस पिता और बेटी उस लंबी ट्रेन यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये सफर उन्हें किसी रिश्तेदार के पास नहीं बल्कि एक ऐसे भयानक खतरे की ओर ले जा रहा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही स्टेशन बीते थे कि ट्रेन में 3 लड़के चढ़े जिनकी आंखों में हवस और इरादों में शैतानियत साफ साफ झलक रही थी। उनकी वो गंदी नजरें सीधी सादी राधिका पर जाकर टिक गईं। राधिका के पिता ने उस खतरे को तुरंत भांप लिया। वो एक शेर की तरह उन लड़कों के सामने खड़े हो गए और अपनी दमदार आवाज में गरजे, निकलो यहां से। लड़के कुछ पल के लिए तो डर गए, लेकिन उनकी शैतानी नजरें उस डिब्बे से हटी नहीं। जैसे जैसे रात का अंधेरा और गहरा होता गया, ट्रेन एक ऐसे स्टेशन के पास पहुंचने लगी जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। एक वीरान, एक बदनाम स्टेशन जो सालों से बंद पड़ा था। नाम था भैरवपुर स्टेशन। और फिर ठीक आधी रात को ट्रेन अचानक उस वीरान भैरवपुर स्टेशन पर रुक जाती है। राधिका को वॉशरूम जाना था और बस यही उसकी सबसे बड़ी, शायद जानलेवा गलती साबित हुई। वो जैसे ही बाहर निकली, उन तीनों दरिंदों ने उसे दबोच लिया, मुंह बंद किया और घसीटते हुए अंधेरे में ले गए। सुबह जब पिता की आंख खुली, राधिका गायब थी। सोचिए उस बेबस पिता की हालत। उसने घबराकर पुलिस को बुलाया और अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जब वे वापस भैरवपुर स्टेशन पहुंचे तो उन्हें अपनी बेटी की जगह एक और भयानक सच का सामना करना पड़ा। पुलिस को उसी रात भैरवपुर स्टेशन पर 3 लोगों की बड़ी बेरहमी से की गई हत्या की खबर मिली थी। जब पिता ने लाशें देखीं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो वही 3 लड़के थे, लेकिन सवाल अब भी वही था, राधिका कहाँ थी? बहुत खोजने के बाद राधिका स्टेशन के पीछे झाड़ियों में मिली। वो जिंदा तो थी, शुक्र है उसे कोई खरोच तक नहीं आई थी, लेकिन उसकी आंखें उस खौफनाक रात के सदमे में इस कदर खो चुकी थीं कि उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। पूरे 1.5 महीने तक राधिका की जुबान पर ताला लगा रहा। वो उस भयानक सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। पुलिस और पिता दोनों इस पहेली में उलझे हुए थे कि आखिर उन 3 लड़कों का कातिल कौन था और उस रात राधिका के साथ असल में हुआ क्या था। और फिर एक दिन राधिका ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसने जो कहानी सुनाई उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। सबको लगा कि सदमे की वजह से उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। लेकिन तभी गांव के कुछ बुजुर्गों ने एक ऐसा राज खोला जो 70 सालों से दफन था। राधिका ने जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि जैसे ही वो लड़के उस पर झपटे, अचानक बिना किसी वजह के आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं और फिर लाल सूट में एक औरत की रूह, एक साया वहां प्रकट हुआ। उसने एक लड़के को उठाया और सीधा चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया। दूसरे की गर्दन में स्टेशन की टूटी हुई घड़ी की सुई घोंप दी और तीसरे का तो गला हवा में ही घोंटकर उसे मार डाला। अब सोचिए, बिना मौसम के तूफान और एक भूत के हाथों हुई हत्याएं। ऐसी कहानी पर भला कौन यकीन करता? पुलिस और गांव वालों को भी यही लगा कि राधिका सदमे में कुछ भी बस यूं ही बोल रही है। लेकिन तभी गांव के सबसे बुजुर्ग लोग आगे आए। उन्होंने कहा, नहीं, ये लड़की सच कह रही है।
उन्होंने बताया कि भैरवपुर स्टेशन का बंद होना कोई मामूली बात नहीं थी। इसके अंधेरे में एक बहुत दर्दनाक कहानी दफन थी। उन्होंने 70 साल पुरानी एक ऐसी ही मिलती-जुलती प्रेम कहानी सुनाई। उस गांव में एक और राधिका थी, एक ठाकुर की बेटी, और उसे मोहन नाम के एक नीची जाति के लड़के से सच्चा वाला प्यार हो गया था। हुआ यह था कि जब उन दोनों ने भागने की कोशिश की तो राधिका के घरवालों ने उन्हें भैरवपुर स्टेशन पर ही पकड़ लिया और अपनी झूठी शान, अपनी झूठी इज्जत के लिए उन्होंने मोहन को गोली मार दी। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरता देख राधिका ने भी वहीं अपनी जान दे दी और परिवार ने अपनी बदनामी छुपाने के लिए उन दोनों को वहीं दफना दिया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि 70 साल बाद उस पहली राधिका की आत्मा ने इस वाली राधिका को क्यों बचाया? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? इसका जवाब आपकी रूह कंपा देगा। उस आत्मा ने दूसरी राधिका में अपना ही अक्स देखा था। उसने देखा कि कैसे एक और लड़की के सच्चे प्यार को समाज की वही पुरानी जंजीरें जकड़ रही हैं। उसने उस लड़की की रक्षा सिर्फ इसलिए की ताकि उसकी प्रेम कहानी का अंत भी उसकी तरह दर्दनाक और अधूरा ना रह जाए। उसका अपना प्यार तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि किसी और सच्चे प्यार का भी वही हश्र हो। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर प्यार सच में सच्चा हो तो क्या मौत भी उसे नहीं रोक सकती? क्या प्यार